नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंचन। चलिए सुनते हैं कुत्ते की कहानी का तीसरा भाग। उन्हीं दिनों गांव में एक जंगली सुअर आ गए। उनके उत्पात से सारे गांव में हाहाकार मच उठा। जिस खेत में वो घुस जाते उसे बर्बाद ही करके छोड़ते। किसमें इतनी हिम्मत थी कि उनका सामना करता। शाम ही से रास्ता बंद हो जाता था। मेरे जी में तो यह उमंग आती थी कि एक बार जान पर खेलकर उन दुष्टों पर झपट पड़ूं, पर मेरी कमर अभी अच्छी न हुई थी। मैं भला उन भयंकर जंतुओं से क्या भिड़ता। लाचार था। हाँ, जकिया खूब मोटा ताजा था। वह हिम्मत करता तो एक आध को मार कर ही छोड़ता, पर वह एक ही कायर था। सुअरों की सूरत देखते ही कोसों भागता, और जब समझ आ जाता कि यहाँ तक सुअर न आ सकेंगे तो गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाता। सबसे बड़ा खेद तो यह था कि गांव में सैकड़ों आदमी थे, पर किसी में इतना साहस नहीं कि उन्हें ललकारे। कुत्तों को मारने में तो सभी शेर थे, पर सुअरों के सामने सबके सब बिल्ली बने हुए थे। आखिर एक दिन लोगों ने थाने में जाकर फरियाद की। थाने का सबसे बड़ा अफसर अच्छा शिकारी था। उसे खबर मिली तो एक दिन कई कुत्ते लेकर गांव आ पहुंचा। गांव के सब आदमी तमाशा देखने के लिए जमा हो गए। पंडित जी भी मुझे अपने साथ लेकर चले। उनका लड़का भी चलने को तैयार हुआ, पर पंडित जी ने उसे साथ ले जाना मंजूर न किया। बोले, वहाँ क्या मिठाई बट रही है कि जाकर ले लेगा? कहीं चोरों के सामने आ गए तो प्राण न बचेंगे। मैं तो गांव का एक मुखिया ठहरा, मजबूर हूँ। तुम जानबूझकर क्यों अपनी जान जोखिम में डालते हो? यह सब बात सुनकर लड़का सहम उठा और साथ चलने का नाम न लिया। जब मैं साहब के समीप पहुंचा तो पहले पहल मेरी निगाह उन कुत्तों पर पड़ी जो साहब के साथ आए थे। वो सब एक गाड़ी पर बैठे हुए थे जिसे लोग मोटर कहते थे। अपने उन भागवान भाइयों को देखकर मैं गर्व से फूल उठा। मेरी जात में भी ऐसे लोग हैं जो इतने बड़े अफसर के साथ मोटर में बैठते हैं। सब के सब कितने साफ सुथरे थे। यहाँ तो वर्षों से नहाने की नौबत नहीं आई थी। बालों में हजारों किलनियां भरी हुई थी। मैं तो अपने भाइयों को देखकर आनंद से फूला न समाता था, और मूर्ख जकिया उन्हें देख देख कर ऐसा भौं भौं कर रहा था मानो उसके लिए और कोई काम ही न था। गांव के लोग बराबर मना करते, डांटते, पत्थर मारते, पर वह किसी तरह चुप न होता था। मालूम नहीं उसके मन में क्या बात थी। क्या वह इतना भी नहीं समझता था कि ये लोग गांव का अहित करने नहीं आए हैं? नहीं तो क्या गांव के आदमी इन्हें मार न भगाते? इसके सिवा और क्या कहा जाए कि उसकी मूर्खता थी। मैंने अपनी जात में यह बहुत बड़ा ऐब देखा है कि एक दूसरे को देखकर ऐसा काट खाने को दौड़ते हैं गोया उनके जानी दुश्मन हो। कभी कभी अपने उजड़ भाइयों को देखकर मुझे क्रोध आ जाता है, पर मैं जब्त कर लेता हूँ। मैंने पशुओं को देखा है ऐसे जो आपस में प्यार से मिलते हैं, एक साथ सोते हैं, कोई चूं तक नहीं करता। मेरी जात में तो यह बुराई कहाँ से आ गई, कुछ समझ में नहीं आता। अनुमान से यह कह सकता हूँ कि यह बुराई हम में आदमियों से ही सीखी है। आदमियों ही में यह दस्तूर है कि भाई भाई से लड़ता है, बाप बेटे से, भाई बहन से। भाई एक दूसरे की गर्दन तक काट डालते हैं। बेटा बाप के खून का प्यासा हो जाता है। दोस्त दोस्त का गला काटता है। नौकर मालिक को धोखा देता है। हम तो आदमियों के ही सेवक हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं। उनकी देखा देखी अगर यह बुराई हम में आ गई तो अचरज की कौन सी बात है। कम से कम हम में इतना गुण तो है कि अपने स्वामी के लिए प्राण तक देने को तैयार रहते हैं। जहाँ उनका पसीना गिरे वहाँ अपना खून तक बहा देते हैं। आदमियों में तो इतना भी नहीं। आखिर ये साहब के कुत्ते भी तो कुत्ते ही हैं। वो क्यों नहीं भौंकते? क्यों इतने सब और गंभीर हैं? इनका कारण यही है कि जिसके साथ वो रहते हैं उनमें इतनी फूट और भेद नहीं है। मुझे तो ये सब देवताओं से लगते हैं। उनके मुख पर कितनी प्रतिभा थी, कितनी शराफत थी। साहब बहादुर अपने कुत्तों को साथ लिए वहां पहुंचे जहां सुअरों का अड्डा था। वहां पहुंचकर उन्होंने सीटी बजाई और सभी कुत्ते चौकन्ने हो गए। उनकी आंखें चमकने लगी, नथुने फड़फड़ाने लगे, छातियां फूल उठी, मानो सबके सब साहब का इशारा पाने के लिए अधीर हो रहे थे। उनका उत्साह अब उनके रोके न रुकता था। चोरों ने भी शायद समझ लिया था कि आज कुशल नहीं। एक भी बाहर न निकला। जब गांव वालों ने ईख के खेतों में घुस घुस कर शोर मचाना शुरू किया तो एक सुअर बाहर निकला। यह जमघट देखकर वह कुछ घबरा गया। शायद देख रहा था कि किसकी तरफ से भाग निकलने का मौका है या नहीं। एकाएक साहब के कुत्ते उस पर टूट ही पड़े। देखते देखते सुअर का काम तमाम हो गया। उनकी यह बहादुरी देखकर लोग वाह वाह करने लगे। मेरे मुंह से भी निकल गया, शाबाश भाइयों, सच्चे मर्द तुम ही हो। अब मेरे दिल में भी उमंग उठी। सोचा एक न एक दिन तो मरना तो है ही, आज कुछ कर दिखाना चाहिए। आपस में लड़कर या आदमियों के डंडे खाकर मर जाने से कौन बहादुरी है। मैदान में मर भी जाऊंगा तो नाम तो रह जाएगा। इन कुत्तों को भी मालूम हो जाए कि इस गांव में कोई वीर है। इतने में एक दूसरा स्वर सामने आता दिखाई दिया। विलायती कुत्ते दौड़े, साथ ही मैं भी चला। वो सब चाहते थे कि
पहले हम शिकार तक पहुंचे। मैं चाहता था मैं पहुंचूं। हम सभी जी तोड़ कर दौड़े और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि सुअर पर पहला वार मेरा ही हुआ। शेष सब कुत्ते पीछे रह गए। अगर सुअर डट कर खड़ा हो जाता तो शायद मुझे भागना ही पड़ता, मगर वह हम लोगों को देखकर कुछ ऐसा घबराया कि सीधा भागा। फिर क्या था, हमने उसे पीछे से नोचना शुरू कर दिया। सबके सब कुछ इस तरह चिपटे कि उसे मार कर ही छोड़ा। अब लोगों को भी मालूम हुआ कि मुझसे भी जीवट है। साहब भी खुश हुए। उन्होंने मुझे बुलाकर मेरा सिर थपथपाया। पंडित जी भी साहब के पास ही खड़े थे। मेरा सम्मान देखकर खिल उठे। साहब ने पूछा, वेल यह किसका कुत्ता है? पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर यह मेरे ही यहाँ रहता है। साहब, आपका कुत्ता बड़ा बहादुर है। पंडित जी ने कहा, सरकार का इकबाल है। बात पूरी भी न निकल पाई थी, एकाएक तीसरा सुअर निकला और साहब पर झपटा। साहब के हाथ पांव फूल गए। यदि एक क्षण की और देरी होती तो सुअर उन्हें जरूर मार डालता। उनके हाथ में बंदूक तो थी, पर वह ऐसे घबरा गए थे कि उसे चला न सकते थे। मैंने देखा कि मामला नाजुक है। अन्य कुत्ते दूर थे, मैं वहां अकेला ही खड़ा था। सुअर से भिड़ना जान जोखिम था, पर साहब की प्राण रक्षा करना जरूरी था। मैंने पीछे से लपक कर सुअर की टांग पकड़ ली। उसका पीछे फिरना था कि साहब संभल गए और बंदूक चलाई। सुअर तो गिर पड़ा, लेकिन मुझे बुरी तरह घायल कर गया। घंटों होश न रहा कि कहाँ हूँ। जब होश आया तो देखा कि मैं रुई के गद्दे पर लेटा हुआ हूँ और 2-3 आदमी मेरे घावों को धो रहे हैं। साहब के बंगले पर मुझे ऐसी ऐसी चीजें खाने को मिलने लगी जिनका ख्याल मुझे स्वप्न में भी ना था। पहले कभी कभी सौभाग्य से कोई हड्डियां मिल जाती थी, अब दोनों वक्त ताजा मांस खाने को मिलता। कभी कभी दूध भी मिल जाता। खान सामा रोज साबुन लगाकर नहलाता। पहले तो मुझे साबुन का नाम भी नहीं मालूम था, क्योंकि पंडित जी के यहाँ साबुन लगाने का रिवाज न था। अब जब साहब नौकर से कहते, कल्लू को सोप से नहलाओ, तो वह कोई टिकिया सी चीज लेकर मेरे गीले बदन पर रगड़ता। उस वक्त मेरे बदन से सफेद फेना निकलने लगता था, ठीक वैसा ही जैसे दूध का फेना होता है। उस फेन से ऐसी खुशबू निकलती थी कि जी खुश हो जाता था। साहब शाम के वक्त मुझे मोटर पर बिठाकर हवा खिलाने ले जाते। मेम साहब भी साथ होती। उस वक्त उनकी बातें तो मेरी समझ में ना आती, लेकिन बार बार कल्लू का नाम सुनकर समझ जाता कि मेरी ही चर्चा हो रही है। मेम साहब कभी कभी मुझे गोद में उठा लेती और मेरा मुंह चूमती। उस समय मुझे कितना आनंद मिलता था, कह नहीं सकता। मैं भी पूंछ हिलाता और उनकी गर्दन से लिपट जाता। अगर वह मेरी बोली समझ सकती तो उन्हें मालूम होता कि हम लोग प्यार का जवाब देने में आदमी से कम नहीं। कुछ दिन मुझे पंडित जी की याद बराबर सताती रही, लेकिन धीरे धीरे सारी पिछली बातें भूल गई। सुख में दुख की बातें किसे याद रहती है। एक दिन शाम के वक्त हम लोग सैर करने जा रहे थे, तो क्या देखता हूँ कि बेचारे पंडित जी चले आ रहे थे। पंडित जी को देखते ही मुझे पिछले दिन याद आ गए। मोटर से कूद पड़ा और उनके पैर पर मुंह रखकर पूंछ हिलाने लगा। पंडित जी ने मेरे सिर पर हाथ फेरा तो मैंने देखा कि उनकी आंखें डबडबा आई थी। उनके मुंह पर धूल जमी हुई थी, ओंठ सूख गए थे और पैरों पर मानो गर्द जमी हुई थी। कपड़े मैले हो गए थे। मुझे उन पर दया आ रही थी। साहब ने पूछा, वेल पंडित, है तो अच्छी तरह। पंडित, सरकार की दया है। साहब, क्या काम है? पंडित, हुजूर अपने कल्लू को देखने आया हूँ। सरकार, क्या कहूँ, जब से यह चला आया है मेरे दुर्दिन आ गए। एक क्षण के लिए भी इसकी सुध नहीं भूलती। इसकी जगह खाली देखकर रोया करता हूँ। सरकार, यह मेरा घर का रक्षक था, मुझ पर दया कीजिए। साहब, तो क्या चाहता है? पंडित, यही चाहता हूँ कि सरकार कल्लू को अब मुझे दे दे। परमात्मा आपका कल्याण करेगा, इसके बिना मैं कहीं का नहीं रहूंगा। साहब, ओ पंडित, तू बड़ा मक्कर करता है। हम यह कुत्ता तुमको नहीं दे सकता। इसके बदले में मेरा कोई विलायती कुत्ता ले जाओ। मैं इस समय बड़ी दुविधा में था। पंडित जी का प्रेम देखकर इच्छा थी कि इन्हीं के साथ चलूं, पर यहाँ के सुखों की याद करके जी कुछ हिचक जाता। साहब ने नहीं कर दी तो पंडित जी निराश होकर बोले, जैसी सरकार की मर्जी। जब कल्लू ही नहीं है तो विलायती कुत्ता लेकर मैं क्या करूँगा? यह कहकर पंडित जी रो पड़े। उस समय मैंने निश्चय किया कि यहाँ रहते हुए भी पंडित जी के घर की रक्षा करने के लिए रोज चला जाया करूँगा। यहाँ कुत्तों की क्या कमी। हम जानता है कि तुम इस कुत्ता को बहुत प्यार करता है और हम तुमको देता, लेकिन हम बहुत जल्द अपने देश जाने वाला है। हाँ, तुम इसका जो दाम मांगो वह हम दे सकता है। पंडित जी ने इसका जवाब कुछ न दिया। साहब को सलाम किया और लौट पड़े। एकाएक उन्हें कोई बात याद आ गई। लौट कर बोले, सरकार विलायत से कब लौटोगे? साहब, ठीक नहीं कह सकता, मगर जब हम आएगा तो तुमको इतला कर देगा। अगर साहब ने मेरे विलायत जाने की बात ना कही होती तो मैं पंडित जी के साथ जरूर चला जाता। उनका दुख मुझसे देखा न जाता था। पंडित जी ने एक बार मुझे प्रेम भरी आंखों से देखा और चल पड़े।
अब मुझसे ना रहा गया। मेम साहब के प्रेम, विलायत की सैर, अच्छा अच्छा भोजन सब मेरी आंखों से तुच्छ जान पड़े। मन ने कहा, तू कितना बेवफा है। जिसने तुझे बचपन से पाला, ब्राह्मण होकर भी जिसने तुझे गोद में खिलाया, जिसने कभी डांटा तक नहीं, उसे तू भोग विलास के पीछे छोड़ रहा है। फिर मुझे कुछ सुध न रही। मैं बरामदे से कूदकर पंडित जी के पीछे चल पड़ा, मगर 20 कदम भी न गया होऊंगा कि खान सामा ने आकर मुझे पकड़ लिया और मेरे गले में जंजीर डाल दी। उस समय मुझे इतना क्रोध आया कि मैं खान सामा को काटने लपका, लेकिन गले में जंजीर पड़ी थी, क्या कर सकता था। पंडित जी की ओर लाचारी की निगाह से देखने लगा। पंडित जी भी बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देखते जाते थे, यहाँ तक कि आंखों से ओझल हो गए। उस दिन मैंने भोजन न किया, बार बार पंडित जी की याद आती रही। यहाँ कुछ दिन और रहने के बाद साहब अपनी मेम के साथ अपने देश चले, मुझे भी साथ ले लिया। रास्ते में क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ ठहरा, कैसे कैसे आदमियों से भेंट हुई, यह सब बातें कहने लगूं तो बड़ी देर होगी। लगभग 1 महीने तक जहाज पर रहा। यह लकड़ी का एक बड़ा ऊंचा मकान था जो पानी पर तैरता चला जाता था। पहले जब जहाज पर सवार हुआ तो मुझे डर लगा। जहाँ तक निगाह जाती थी, ऊपर नीला आकाश दिखाई देता था, नीचे नीला पानी, और उसमें एक लकड़ी का घर बिल्कुल ऐसा ही मालूम होता था जैसे आकाश में कोई पतंग उड़ता जाता हो। कई दिनों के बाद हम एक ऐसे देश में पहुंचे जहाँ के आदमी लंबे लंबे कुर्ते पहने हुए थे और औरतें सिर से पांव तक एक उजले गिलाफ में लिपटी हुई चली जाती थी। केवल आंखों की जगह बनी हुई थी। जहाज पर बैठे मुझे बार बार जकिया की याद आने लगी। कहीं वह भी मेरे साथ होता तो कितने आराम से कटती। न जाने उस बेचारे पर क्या बीत रही होगी, मगर अच्छा हुआ कि वह मेरे साथ न था, क्योंकि यहाँ उससे एक क्षण भी बैठा न जाता। जहाज पर हमारे गांव की तरह एक भी आदमी न था, सब के सब हमारे साहब की तरह ही थे। एक दिन की बात सुनिए। रात का समय था, मैं फर्श पर लेटा हुआ था कि एकाएक मुझे ऐसा मालूम हुआ कमरे में कोई गा रहा है। वहाँ कोई आदमी न था। मैं चौंक कर उठ बैठा और इधर उधर देखने लगा, पर कोई दिखाई न दिया। अब मुझसे चुप न रहा गया, जोर जोर से भौंकने लगा। मेम साहब और साहब दोनों मेरा भौंकना सुनकर जाग पड़े और मुझे चुप कराने की कोशिश करने लगे। उन्हें देखकर मेरी शंका दूर हुई, लेकिन अब भी मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि कौन गा रहा था। इसी तरह एक दिन दूसरी घटना हो गई। जब शाम होती थी, सब कमरों में आप ही आप रोशनी हो जाती थी। दीवार में एक गोल सी डिबिया बनी हुई थी। उस डिबिया में एक पीतल की घुंडी थी। कभी साहब और कभी मेम साहब उस घुंडी को छू देते थे, बस कमरा जगमगा उठता था। मुझे यह देखकर बड़ा अचंभा होता था। मैं सोचता, क्या मैं भी घुंडी छू दूं तो इसी तरह रोशनी हो जाएगी। अगर कहीं मैं रोशनी कर सकूं तो सब लोग कितने खुश होंगे। मैं घुंडी तक पहुंचूं कैसे? वह बहुत ऊंचाई पर थी। आखिर एक दिन मैंने उसको छूने की एक हिकमत निकाली। मैं दोनों पैर पर खड़ा होकर एक पांव से उस घुंडी को छुआ। छूना था कि ऐसा मालूम हुआ मेरे पांव में आग की चिंगारी लग गई और सारी देह में दौड़ गई। मैं कुर्सी से नीचे गिर पड़ा और चिल्लाता हुआ भागा। थोड़ी देर के बाद जब चित्त शांत हुआ तो मैं सोचने लगा कि इस घुंडी में जरूर कोई न कोई जादू है। साहब या मेम साहब छुएंगे तो उन्हें भी ऐसी चोट लगेगी। मैंने निश्चय किया, उन्हें किसी तरह न छूने दूंगा। जब अंधेरा हो गया और साहब घुंडी की तरफ चले तो मैं उनके सामने खड़ा हो गया। वह मुझे हटाकर घुंडी के पास बार बार जाते थे और मैं बार बार उनका रास्ता रोक लेता था। आखिर साहब ने मुझे पकड़कर बांध दिया और घुंडी दबा दी। कमरे में उजाला हो गया। उन्हें जरा भी चोट न लगी। कई दिनों के बाद एक दिन बादल गिर आए और आंधी चलने लगी। जरा देर में सारा आकाश लाल हो गया और आंधी का जोर इतना बड़ा कि समुद्र की लहरें बांसों उछलने लगी। हमारा जहाज लहरों पर इस तरह तले ऊपर हो रहा था जैसे कोई शराबी आदमी लड़खड़ाता हुआ चलता है। जैसे शराबी कभी गिरने गिरने को हो जाता है, उसी तरह जहाज कभी कभी इस तरह करवट लेता था कि शंका होती थी कि अब उलट जाएगा। सभी आदमी घबराए हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। बिजली इतनी जोर से तड़पती थी कि मालूम होता था कि हमारे सिर पर आ गई। बड़ा भयंकर दृश्य था। ऐसी आंधी मेरे जीवन में एक बार आई थी। सैकड़ों मकान गिरने से हजारों जानवर मर गए थे। जहाँ तहाँ हजारों उखड़े हुए पेड़ मिलते थे, पर समुद्री आंधी उस आंधी से कहीं प्रचंड थी। अब तक तो जहाज में उजाला था, सहसा सब दीपक बुझ गए और चारों ओर अंधकार छा गया, ठीक सावन भादों की अंधेरी रात के समान। चारों ओर घबराहट थी। कोई ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था। स्त्रियां अपने बालकों को छाती से लगाए दुबकी सिमटी खड़ी थी। मुझे उस अंधेरे में उनकी दशा साफ नजर नहीं आती थी। अवश्य ही कोई भारी संकट आने वाला था। एकाएक जहाज किसी चीज से टकराया
और भयंकर शब्द हुआ। वह नीचे बैठा जा रहा था। मेरे साहब और मेम दोनों एक दूसरे से मिलकर रो रहे थे। अब मैं समझ गया कि जहाज डूबा जा रहा है। ये सब आदमी जरा देर में समुद्र के नीचे पहुंच जाएंगे। समुद्र जहाज की छाती पर चढ़ बैठेगा। शायद यह जहाज की गुस्ताखी का बदला ले रहा है। जहाज के कान होते तो मैं कहता, तुम अपनी विजय पर कितना घमंड कर रहे थे। कैसा घमंड टूट गया। अपने साथ इतने आदमियों को ले डूबे। अपने साहब और मेम के लिए मेरा कलेजा फटा जा रहा था। कैसे उन्हें बचाऊं? अगर दोनों जानों को पीठ पर बैठा सकता तो बिठाकर समुद्र में कूद पड़ता। कहीं तो जा पहुंचता। क्या उस पहाड़ पर जिसने जहाज का घमंड तोड़ा था हमें आश्रय न मिलेगा? लेकिन क्या मैं उन दोनों को पकड़कर उठा ना सकता था? मैं अपने स्वामी को ढाढ़स देना चाहता था। उनके पास जाकर कूं कूं करता, पूंछ हिलाता, पर उस घबराहट में उन लोगों की समझ में मेरी बात न आती थी। प्रतिक्षण जहाज नीचे चला जा रहा था। स्त्रियां और बच्चों की चीख पुकार सुन सुन मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे। पानी इतनी जोर से गिर रहा था मानो समुद्र आकाश पर चढ़कर वहां से जहाज पर गोले बरसा रहा हो। ईश्वर, यह क्या? जहाज समुद्र के अंदर चला गया और मैं पानी में बहा जा रहा था। मेरे साहब और मेम का कहीं पता नहीं। कोई कहीं बहा जाता था, कोई कहीं। मैं कितनी दूर बहा चला गया कह नहीं सकता। साहब और मेम को याद करके मुझे रोना आ रहा था। सोचता मुझे उस वक्त भी वहां मिल जाते तो उन्हें बचाने की कोशिश करता। आखिर भगवान ने मेरी विनती सुन ली। बिजली चमकी तो मैंने देखा कि एक मर्द और एक औरत एक दूसरे में लिपटे हुए एक तरफ बहे जा रहे हैं। मैं जोर मारकर उनके समीप जा पहुंचा। देखा तो वह मेरे साहब और मेम थे। उस वक्त बदन में ना मालूम कितना बल आ गया। मैं तो कभी बलवान न था। मैं साहब का हाथ मुंह में ले लिया और हवा के रुख पर चल पड़ा। दिल में ठान लिया कि जब तक हम रहेंगे इन्हें न छोड़ूंगा। साहब और मेम दोनों बेहोश थे मगर जान बाकी थी। उनकी देह गर्म थी। ईश्वर से मनाता था कि किसी तरह दिन निकले। न जाने कितनी बड़ी रात थी। उस घोर अंधकार में क्या पता चलता। लहरों पर मैं तो थपेड़े खाता जैसे आंधी में कोई पत्ती। कभी तो बहुत नीचे, कभी ऊपर। कभी एक रेले से 10 हाथ आगे तो दूसरे रेले में 50 गज पीछे। भला इस तूफान के मुकाबले में मैं क्या करता? मेरी विसात ही क्या। तिस पर इस छोटी सी देह में जान का कहीं पता नहीं। मुझे खुद भय हो रहा था कि कहीं डूब न जाऊं। वह रात पहाड़ हो गई। ऐसा जान पड़ता था कि सूरज भी मारे डर के कहीं मुंह छुपाए पड़ा है। देह इतनी बेदम होती जाती थी कि जान पड़ता था अब प्राण न बचेंगे। अगर साहब और मेम का ख्याल न होता तो मैं अपने को लहरों की दशा पर छोड़ देता। दोस्तों, मैं कहानी यहीं पे समाप्त करती हूँ। इसके आगे की कहानी सुनाऊंगी अगले भाग में। कैसी लगी कहानी कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं कंचन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी इसके अगले भाग के साथ। धन्यवाद।